मोदी सरकार को उखाड़ने का बिगुल है ये, और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है। आज की रैली का ये एक उदाहरण है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी। सरकार की उन्होंने आज सरकार को बता दिया है कि सरकार की नींव बिल्कुल हिल चुकी है। सरकार बोलती थी कि सिर्फ मुट्ठी भर किसान है और ये सिर्फ 4-5 दिन का आंदोलन है। और यदि मोदी और योगी को अभी भी पता नहीं चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में हैं। आपको दिखा रहे हैं यहाँ की लाइव तस्वीरें। किसान महापंचायत हो रही है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत है ये। किसानों की जनसभा यहाँ पे चल रही है और हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि क्या होने वाला है इस महापंचायत में, कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार पे, उत्तर प्रदेश चुनाव को, और खासकर मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को अभी तक वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? शामली से। क्या चाहते हैं आप? ये तीनों काले कानून खत्म होने चाहिए। इस पंचायत में मोदी और योगी पर असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा पूरा। अच्छा, जो मुजफ्फरनगर की ये पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है ये। अच्छा, इस पे कहने की बात ये है कि सबसे बड़ा असर इस पंचायत पर पड़ेगा, जो सबसे बड़ी पंचायत है ये वाली। ये धन्यवाद। तो आप देखिए कि यहाँ पर पूरा जन सैलाब उमड़ा है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरी जनसभा, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और जनसभा चल रही है यहाँ पर किसानों की। और ये पूरा देखिए, पूरा ग्राउंड भर चुका है एक तरीके से। क्या कहना चाहते हैं आप? किस लिए? मैं बिगुल ये फूंक रहा हूँ कि मोदी सरकार को उखाड़ने का बिगुल है ये, और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है ये। मैं सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ, ये गूंगी बहरी सरकार है और जो किसानों की आवाज़ दिखाई नहीं दे रही है। हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों की आवाज़ को ही दबाया जा रहा है। तो आज जो हमारा महापंचायत हुई है ये, इसमें हमारे सारे यूनियनों के लोग हैं। कंप्लीट पूरे भारतवर्ष का किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और मोदी और योगी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, तो ये जो रेला है ये बताएगा 2022 में कि हमारा किसान कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि किसानों के माध्यम से ये योगी और मोदी जी आए हैं। और किसान भाई ही हमारे ये बताएंगे कि मोदी जी आप कहाँ स्टैंड करते हो और योगी जी आप कहाँ स्टैंड करते हो। कितना भीड़ हुआ आपके हिसाब से? पूरा जन सैलाब दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अनुमान लग रहा है कि कितनी भीड़ हो गई है पूरे मुजफ्फरनगर? अरे करोड़ों की मात्रा में लोग हैं। आप भीड़ की बात कर रहे हैं। रेला है ये हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का रेला है ये मुजफ्फरनगर के अंदर। हमारे हरियाणा का सारा किसान भाई, क्योंकि भारत जो है किसानों का ही देश है। पंजाब का सारा, उत्तराखंड का सारा, सारे स्टेट का सारा, पूरे भारतवर्ष के स्टेट का आदमी आया हुआ है। और यदि मोदी और योगी को अभी भी पता नहीं चला कि इनकी 3 काले कानूनों का वापस लेना है, तो चुनावों में बताएगी, वोट की चोट मारेंगे तब पता चलेगा। क्या लगता है कि जो यहाँ पर नेट जो है बंद कर दिया गया है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि मतलब आवाज़ नहीं पहुँचे आपकी यहाँ से, क्या उसके बारे में क्या? डरे हुए हैं। जब ये डर जाते हैं ना, तो बड़े बड़े लीडर्स के मोबाइल हैंग कर देते हैं और नेट बंद कर देते हैं। तो ये इनकी हताशा का और इनकी विफलता का कारण है। ये हताश हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं सरकार चलाने में, और किसान इनको जवाब देगा। सरकार देख ले, सरकार देख ले, जो गूंगी बहरी लंगड़ी जो हो गई थी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। कभी छोटे किसान, कभी बड़े किसान, कभी खालिस्तानी माओवादी आंदोलन जी भी कभी मवाली कहती थी। आँख खोल के देख ले। देखिए, सरकार को संदेश तो दे ही दिया है हमने इस महापंचायत के द्वारा। सबको पता चल गया है कि जो सरकार बोलती थी कि सिर्फ मुट्ठी भर किसान है और ये सिर्फ 4-5 दिन का आंदोलन है, तो उन्हें पता चल गया है कि आज कितने किसान साथ में हैं और क्या परिवर्तन लाएंगे, उन्हें अपने आप ही पता चल गया होगा, शायद दिल्ली बैठे हुए। आज ही हम कहना चाहेंगे
मैं तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। पहले से सबसे पहले तो मैं इस जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी पावन धरती पर मुजफ्फरनगर में आए हुए हैं और काले कानून का विरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये काले कानून ख़त्म करे और किसान और मजदूर की आवाज़ सुने। धन्यवाद। हम यहाँ आने के बाद हम यहाँ अपने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहाँ इस महापंचायत में इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ सरकार को सख्त चेतावनी देने यहाँ पहुँचे हैं। या तो सरकार सुधर जाए और इज्जत के साथ किसान को अपने घर भेजने का काम करे। अगर इज्जत के साथ सरकार किसान को घर नहीं भेजती तो हम सरकार को आने वाले चुनाव में सरकार की नीति और सरकार को इस मंच से साफ करने का काम करेंगे। या तो ये कानून वापसी होंगे या फिर गद्दी वापसी होगी। यहाँ पे जो नेट बंद कर रखा है तमाम चीज़ों को अब लोगों की बात पहुँच रही है मीडिया के माध्यम से, आपको लगता है? मीडिया के माध्यम से तो हमारे आंदोलन की कोई आवाज़ पहले भी नहीं दिखाई जा रही थी। जो आपकी तरह मीडिया, जो हमारी छोटे मीडिया बंधु थे, वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। नेशनल मीडिया तो पहले भी हमारे साथ नहीं था, एक दो चैनल को छोड़ के। लेकिन ये आंदोलन मीडिया के जरिए नहीं चलेगा। ये जन आंदोलन, जन क्रांति बढ़ चुकी है। इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसको किसी मीडिया के सहारे की जरूरत नहीं है। बैसाखी के सहारे ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। इस आंदोलन में लोगों की भावनाओं के साथ जो चीज़ जुड़ती है उसमें किसी भी सहयोग के बगैर भी चलता है। अगर आज मीडिया हमारे साथ होता तो पूरे देश में और भी ज़्यादा आंदोलन हमारा फैलता। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जो कलम पर जो बंदूक का पैरा इस सरकार ने बैठा दिया। इसलिए ये सरकार कितने ओछे हथकंडे जो अपना रही है, जो मीडिया को एक तरह से पूरा हायर कर लिया। ये पूरे देश को सब पता है, कोई बोल नहीं रहा इस बारे में, बोल रहा है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। क्या सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? सरकार के ऊपर जो असर पड़ेगा, आज सरकार की मीडिया की जो सेल होती है, सरकार की जो CID होती है, जो सरकार की, उन्होंने आज सरकार को बता दिया है कि सरकार की नींव बिल्कुल हिल चुकी है। आने वाले इलेक्शन में या तो इससे पहले किसान के तीनों काले कानून माफ हो जाएं, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में ये सरकार यूपी के अंदर से साफ हो जाएगी। जैसे बंगाल के अंदर हुई वैसे ही उसी तर्ज पर ये यूपी के अंदर भी साफ हो जाएगी। 3 कानून रद्द, घर वापसी, जय जवान जय किसान। हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट गांव बावड़ा से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आपकी हार निश्चित है, जैसे बंगाल में हुई थी और उसका यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है, आज की रैली का ये एक उदाहरण है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की बुरी तरह से हार होगी। मेरा संदेश यही है कि किसी को भी अपना कीमती वोट दीजिए, बीजेपी सरकार को मत दीजिए, क्योंकि वो देश को बेचने का काम कर रही है। आपने कपड़े उतार रखे हैं, ये क्या किस लिए? ये चंद्रशेखर का गेटअप इसलिए है क्योंकि वो देश में समानता चाहता था, किसान को खुशहाल देखना चाहता था। आज का क्या किसान गुलाम हो चुका है और ये सरकार उसको अधीन करना चाहती है। जब क्या किसान ही गुलाम हो जाएगा तो फिर मजदूर आदमी, व्यापारी आदमी क्या करेगा? यहाँ चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने के समय इन लोगों ने जो अपेक्षा की थी कि किसानों का सही उद्धार होगा, किसानों का समर्थन मूल्य सही मिलेगा और किसानों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा, आज वो नहीं हो रहा है। ये सभी अपना एक प्रोटेस्ट दिखाना चाहते हैं और महापंचायत के माध्यम से देश की सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों का सही दाम, सही समर्थन मूल्य उनका दिया जाए, किसानों का जो हक है उनका दिया जाए। और हम सरकार से अपेक्षा की जाती है कि आज जो किसान जो भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं उन समस्याओं को समाधान किया जाए और इनकी बातों को सुना जाए। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको यह बात पहुंचेगी? क्योंकि यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी को पता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है और किसानों का जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तो उसका यहाँ पे वो नहीं होगा। जय जवान जय किसान। जो क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था वो साम्राज्यवाद खत्म हो,
इसलिए दिया था। आज भी साम्राज्यवाद दोबारा कायम हो रहा है, इसलिए सभी किसान यहाँ पे इकट्ठा होकर अपने आवाज़ बुलंद करने आ रहे हैं। ये तो हमारे रूप में हम उनको पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी पब्लिक में आए हुए हैं सभी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हैं। यहाँ पे कोई अपने कानूनों को लेके वो नहीं है, सभी अपने मजबूती से डटे हुए हैं, चाहे उनको जान ही देनी पड़ जाए। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पिछले 7 साल से मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को धर्म और जात पात में बांट के और आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं। देश के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। जब मोदी जी ने देखा कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है और देश जो है एकजुट हो रहा है, तो तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। जो किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए इसको खालिस्तानी बाहर से फंडिंग और पता नहीं क्या क्या जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब का बच्चा विदेश में गया हुआ है और वो बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन के लिए जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए पैसा भेज रहे हैं, तो इसमें कौन सी फंडिंग है, कौन सा आतंकवाद है? इसमें मोदी सरकार को लग रहा है कि इसकी चूल्हे हिल चुकी है, इसलिए अनाप शनाप से लोगों को जो है भ्रमित करके भी, ताकि लोग एकजुट न हो, उनको तितर बितर करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रही है मोदी सरकार। पशुओं को खदेड़ने का काम है, इसी तरह हम इस सरकार के मंत्रियों और विधायकों को भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोरदार उद्घोष करिए, इंकलाब, इंकलाब, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।